अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तुम तलाक लेने से एक सूरत में बच सकती हो, अगर तुम इस लोहे की दहकती प्लेट पर खड़ी हो जाओ और तुम्हारा जिस्म जलने से महफूज रहे तो मैं मान जाऊंगा तुम पारसा हो, मगर तुम्हें अपनी पारसाई लोहे की इस तपती प्लेट पर साबित कदमी से खड़े रहकर साबित करना होगी। राजा कैसर धाड़ा था, जबकि उसके सामने चंद दिन की बेटी को छाती से लगाए खड़ी हिना रो रही थी। पास खड़ी उसकी सास ने सहमे हुए लहजे में कहा था, कैसर बेटा, इस दहकते हुए लोहे पर आप इस गुनाहों से पाक चंद दिन की बच्ची को रखोगे तो वो भी जल जाएगी। आज मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, तुमको कसम कुरान या ज़बान पर एतमाद नहीं रहा तो तुम मेडिकल के तरीके से तस्दीक करवा लो। अभी इसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि राजा कैसर ने धाड़ कर कहा था, ठीक है, अगर हिना इस तरह अपनी सफाई पेश नहीं कर सकती तो मैं इसे तलाक दे देता हूँ। आप खुद तरक्की वाली मेडिकल साइंस से उसके किरदार की तस्दीक करवाती रहना। अपने शौहर की बात सुनकर हिना ने अपनी बेबस लाचार माँ के चेहरे पर नज़र डाली और अपनी बेटी माँ के सुपुर्द करके नंगे पैर लोहे की प्लेट पर चढ़ गई। 15 सेकंड में ही उसके पाँव की जिल्द फट गई थी और पाँव वज़न बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे थे। जिस हिना लड़खड़ाकर दहकती हुई प्लेट से एक साइड पर गिर गई थी और पास खड़ी उसकी माँ अपनी बेटी की तकलीफदा हालत देखकर बेहोश हो गई थी, जबकि जलाद बने उसके शौहर ने उसे बदकिरदार कहते हुए तलाक दे दी और साथ ही साबित करने के लिए कि बाकिरदार और हक पर होने वाले को आग नहीं छू सकती, अपनी चंद दिन की बेटी को भी उस लिपटे हुए कपड़े के साथ दहकती आग पर रख दिया। अपनी बेटी को देखकर हिना एक बार फिर घुटनों के बल प्लेट पर चढ़ी और अपनी चंद दिनों की बेटी को उठाकर सीने से लगा लिया, जिसे 5 से 7 सेकंड ही आग ने कमर वाली सारी साइड से झुलसा दिया था। हिना ने अपनी माँ और बेटी को संभाला, डस्का के करीब अपने आबाई गाँव में मौजूद झोपड़ी नुमा घर में आ बसी, जबकि राजा कैसर ने दूसरी शादी एक ब्रिटिश नेशनल लड़की से कर ली और बरतानिया मुंतकिल हो गया, जहां उसने स्टील मिल में मुलाजमत इख्तियार कर ली थी। दौलत की रेल पेल ने उसके तमाम ऐब छुपा रखे थे, जबकि बरतानिया की आज़ादी ने उससे गुनाहों की तौबा की तौफीक छीन रखी थी। यहाँ तक कि उसे 20 बरस पहले किया गया जुल्म भी भूल चुका था। वह 3 बच्चों का बाप बन चुका था जो जवानी की दहलीज पर पहुँच गए थे, जबकि दूसरी तरफ हिना की माँ हिना की इद्दत पूरी होने से पहले ही मर गई। लाख कोशिशों के बावजूद कोई शख्स हिना से दूसरी शादी के लिए तैयार ना था। उसने अपना और बेटी का पेट पालने के खातिर लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया, मगर दरिंदे नुमा मर्दों के इस मुआशरे में इस एक अकेली औरत कहाँ रिस्क कमा सकती है और दूसरे तीसरे महीने उसे अपनी इज्जत या नौकरी में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना पड़ता और वह इज्जत बचा लेती, नौकरी छोड़ देती। जैसे तैसे करके उसने बेटी का पेट तो पाल लिया, मगर उसकी तालीम का बंदोबस्त ना कर सकी और अपने हालात को देखते हुए उसने एक करीब और शरीफ शख्स अजमल से अपनी बेटी ब्याह दी। दुनियावी तालीम ना होने के बावजूद हिना की बेटी इंतहाई खुश अखलाक, खूबसूरत और सुलझी हुई थी। घर गृहस्थी को अच्छी तरह समझती थी, मगर उसकी कमर पर वो दाग मौजूद था जो उसके बाप ने पारसा साबित करने के लिए इस दहकती प्लेट पर रखकर झुलसा दिया था। झुलस जाने की वजह से पिछली पूरी साइड पर दाग बन गया। इस दाग ने हिना की बेटी की ज़िंदगी में एक नया दाग लगा दिया था जिसे हिना नहीं सह पाई थी। राजा कैसर बरतानिया में एक स्टील मिल क्वालिटी में एंड कंट्रोल का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। वो एक दिन सैंपल चेक करने के बाद स्टील मिल की विजिट पर निकला ताकि सारे माल की हालत देख सके। इसी दौरान उसका पाँव फिसला और वह तैयार होकर निकले हुए ताज़ा गर्म स्टील पर मुँह के बल जा गिरा, जिससे उसका चेहरा, पेट और सामने वाला सारा हिस्सा झुलस गया। स्टील मिल वालों ने उसे गोल्डन हैंडशेक की पॉलिसी के तहत फारिग कर दिया। इलाज मुआवजे के बाद वो सेहतमंद हो गया, मगर झुलस जाने की वजह से उसके चेहरे पर लगे हुए दाग इंतहाई भद्दे मालूम होने लगे। मगरबी माहौल में पड़ी बड़ी उसकी सगी औलाद उससे नाला रहने लगी। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर उसकी बीवी ने उसकी सारी दौलत हथियाने के बाद उससे तलाक ले ली, बल्कि उसे खुद के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार देकर अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ली और उसे पाकिस्तान भिजवा दिया था। अचानक से औलाद, बीवी, मुलाजमत, लक याशी और दौलत छिन जाने पर वो बहुत हद तक ज़हनी मरीज़ बन गया था और पाकिस्तान आकर उसके दिल में अपनी पहली औलाद की मोहब्बत जागी तो उसने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया और उनको ढूंढता हुआ जब उन तक पहुंचा तो सामने उन तीनों माँ बेटियों की कब्रें मौजूद थीं। जब उसने गुजरे हुए 20 सालों की रदा सुनी तो वो भी अकल से फारिग हो गया। उसे बताया गया कि हिना ने अपनी बेटी की शादी जिस शख्स से की थी वो डस्का में मोटरसाइकिल मैकेनिक था और शादी की पहली रात ही उसने अपनी बीवी की पीठ पर दाग देख लिया था, जिसकी वजह से उसे बीवी के वजूद से
से नफरत हो गई थी। उसने अपनी बीवी पर बदचलन होने का इल्ज़ाम लगा दिया था और उसको परसाई साबित करने के लिए मोटरसाइकिल का गर्म साइलेंसर हाथ में पकड़ने को कहा था। बसूरत दीगर तलाक देने की धमकी दे दी थी। हिना ने बेटी की तलाक ले ली और कहा, मुझे बेटी पर बदचलन होने का इल्ज़ाम कबूल है, मगर इस गर्म लोहे को छूकर मेरी बेटी अपनी परसाई का सबूत हरगिज़ नहीं देगी। तलाक लेने के बाद पहली रात हिना सोई और फिर कभी ना उठ सकी, जबकि लोगों ने हिना की बेटी के सामने कहना शुरू कर दिया कि इसकी माँ को भी इसी वजह से तलाक हुई थी, जबकि आज बेटी भी खुद को पारसा साबित नहीं कर सकी और तलाक ले ली। हिना को चाहिए था बेटी की तरबियत तो ठीक करती, अगर बेटी के ऐसे ही लक्षण थे तो ऐसे क्यों शरीफ आदमी के सर बांध दिया था। इन जैसी बहुत सारी बातनुमा तीरों ने घायल कर दिया। हिना की बेटी भी माँ की मौत के हफ्ते बाद खुदकुशी कर गई। राजा कैसर अपनी बेटी की आजमाइश और अपने गुनाह की सज़ा बेटी को मिलती सुनकर अपने होश गंवा बैठा और ज़्यादातर वक्त कब्रिस्तान में बैठा अपनी बेटी की कब्र को साफ करता रहता है और कहता है, पारसाओं को भी आग जला देती है और जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, कुदरत उसे सज़ा ज़रूर देती है। मैं अपनी वालदा साहिबा के हमरा उनसे ईद मिलने गया था। घर के बैरूनी दरवाजे की जगह बोरियों का बना टाट लटका कर रखा गया था। चूँकि दरवाज़ा खटखटाने की सहूलत मौजूद नहीं थी तो मेरी वालदा मुझे बाहर खड़ा करके अंदर दाखिल हुई और घर के मकीनों को आगाह किया। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग लाठी के सहारे चलते हुए आए और टाट हटाकर मुझे अंदर ले गए, जहाँ कुर्सी पर मेरी वालदा 32-33 साल लड़की के पास बैठी थी। मैंने छोटा होने के बावजूद वालदा के हुक्म पर उस लड़की का सर पर हाथ फेरा और खैरियत दरियाफ्त की। जब मैं चारपाई पर बैठने लगा तो वो मेज़बान बुजुर्ग मेरे पाइंती चारपाई पर लेटते हुए जिस तरफ पाँव करते हैं की तरफ आकर बैठ गए। मैंने उनके लाख इसरार के बावजूद उन्हें अपनी दाएं जानिब सरहाने की तरफ जगह दी। पास बैठी खातून ने उठकर उनके पाँव चारपाई के ऊपर रख के जब मैंने गौर से देखा तो उनके बाएं पाँव की दोनों गहरा ज़ख्म था। मेरी वालदा साहिबा ने एक गोश्त का भरा हुआ शॉपर उन खातून के हवाले किया और कहा, इंशाअल्लाह अगली बार आप और मैं मिलकर कुर्बानी देंगे। वालदा साहिबा की बात सुनकर मैंने बेख्तियार उस लड़की से पूछा कि आपने कुर्बानी क्यों नहीं दी। गो कि मेरे सवाल का जवाब मुझे घर के दरो दीवार दे रहे थे, मगर मेरे पूछने पर इससे पहले वो लड़की जवाब देती। मेरे करीब लेटे बुजुर्ग बोल पड़े, बेटा मेरी बेटी ने इस बार अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी नहीं दी, मगर अपने बाप के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। और बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी तो बाप के हुक्म पर बाप की खातिर कुर्बान होने का फ़ैसला किया था। बुज़ुर्ग की बात सुनकर मेरे तजस्सुस में इजाफ़ा हो गया और मैंने पूछा कि उन्होंने क्या कुर्बानी दी है, तो उन बुज़ुर्गों ने बताया कि बेटा ये मेरी बेटी है। मैंने इसकी शादी अपनी बरादरी के लड़के से की थी जो भट्टे पर काम करता था, मगर मेरे दामाद ने मेरी बेटी को भट्टे के मुंशी और मैनेजर का बिस्तर गर्म करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। बसूरत दीगर वो तलाक देने की धमकी देता और कहता कि तुम्हारा बाप तो खुद के लिए नहीं कमा पाता, तुम्हें कहाँ से कमा कर खिलाएगा। जब डराने धमकाने के बावजूद मेरी बेटी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक एक बार मेरी बेटी मेरे घर आई तो उसके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात थे। जिल्द का रंग जगह जगह से स्याह हो चुका था। मेरे पूछने पर सारी बात मनोवान बच्चे बता दी और मैंने सुनकर दामाद से मिलने का फ़ैसला किया। मैं भट्टे पर गया और दामाद से बात की तो उसने वाज़ेह अल्फाज में मुझे कहा, बुढ़िया मैनू पता है चौड़ियाँ कितनियाँ चंगियाँ होंदियां ने ते भल तेनू भी कोई नहीं। बूढ़े मुझे पता है मसली औरतें जितनी किरदार वाली होती हैं और भूल तुम्हें भी कोई नहीं है। अपने दामाद के अपने बेटे के मुतालिक इतनी घटिया सोच के बावजूद मैंने आखिरी बार फिर मिन्नत समाजत की ताकि मेरी बेटी का घर आबाद रह सके। तो मेरा दामाद जाकर भट्टे के मुंशी और मैनेजर को बुला लाया और कहा, इनसे पूछ लो ये मेरी बीवी के अवज़ मेरा 2 लाख का कर्ज माफ़ करने के लिए तैयार है। अगर वो 2 लाख तुम दे दो तो मैं तुम्हारी बेटी को मजबूर नहीं करूँगा और भट्टे वालों का कर्ज अदा करके जान छुड़वा लूँगा, खुद कोई और मजदूरी कर लूँगा। मैंने अपने दामाद की शर्त मान ली, मगर वक्त के फिरौनों मुंशी और मैनेजर को मेरी बेबसी का कोई तर्स ना आया। उन्होंने मुझे कहा, तूने 2 लाख में भी बेटी का जिस्म बेचकर ही कमाना है, वो जिस्म हमें ही बेच दे। मैं उनसे कमज़ोर था इसलिए कोई जवाब ना दिया और वापस आ गया। मैंने एक चौधरी से 2 लाख रुपए कर्ज लिया और बदले में उसके डेरे पर जानवरों को चारा वगैरह डालने लगा, जबकि वो 2 लाख मैंने भट्टे पर दामाद का कर्ज अदा किया, दामाद की जान बख्शी करवा कर बेटी को उसके घर भेज दिया। मगर मेरे दामाद ने मेरे इस एहसान का कोई भरम ना रखा और फ़कत 5 माह बाद दोबारा मेरी बेटी को जिस्म बेचने पर मजबूर करने लगा। मेरी बेटी ने इनकार कर दिया तो तैश में आकर मेरी बेटी को ज़िंदा जलाने की कोशिश करते हुए
हुए आग लगा दी। मेरी बेटी का शोर सुनकर उसके आस पड़ोस के लोग जमा हो गए, मिलकर आग बुझा दी। मेरी बेटी को अस्पताल पहुंचाया और मुझे इत्तला दी। मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंचा और चौधरी साहब से मज़ीद कर्ज लेकर बेटी का इलाज करवाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी 22 दिन अस्पताल रही और इन 22 दिनों में मुझ पर मज़ीद 50,000 रुपये कर्ज चढ़ गया। दूसरी तरफ मेरी बेटी को तलाक हो गई। मेरी बेटी का मुकम्मल इलाज होने तक मैं तकरीबन 1 लाख रुपये मज़ीद कर्ज ले चुका था। जब मेरी बेटी सेहतयाब हुई तो मैंने कुल मिलाकर 3 लाख रुपए का मकरूज़ हो चुका था। जब मैंने चौधरी साहब से कर्ज लिया था तो उन्होंने 10,000 रुपये मेरी माहाना तनख्वाह मुकर्रर की थी, मगर अब जब उनको पता चल गया कि मेरी बेटी भी घर में होती है तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, या तो 10,000 रुपये का काम नहीं करता महीने में इसलिए, या तो अपनी तनख्वाह 5,000 रुपये माहाना करो, या फिर इस 10,000 रुपये के बदले अपनी बेटी को कहो मेरे घर का सारा काम क्या करे। मैंने चौधरी साहब की दोनों शराइत मानने से इनकार कर दिया। उनको अपनी बेटी की हालत का बताया और उसकी मिन्नत समझ शुरू कर दी, मगर चौधरी ना माना। यहाँ तक कि उसने मेरी बात को अना का मसला बना लिया और मुझे फ़ौरन कर्ज की रकम वापस करने का हुक्म सुना दिया। मैं नातवा शख्स कहाँ से 3 लाख रुपए वापस करता, इसलिए मेरे कर्ज की रकम के बदले चौधरी ने अपने किसी जानने वाले डॉक्टर से रब्ता करके मेरी बेटी का एक कुर्ता बेच दिया और रकम वसूल कर ली। यूँ मैंने बेटी का घर बचाने की खातिर जो कुर्बानी दी थी उससे कहीं ज़्यादा कुर्बानी मेरी बेटी ने मेरी खातिर दे दी। मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। 2 हफ्ते पहले मेरे जूते टूट गए थे। मैं नंगे पैर काम पर आता जाता था कि पिछले हफ्ते एक मकान का लिंटर तोड़ते हुए मेरा पैर स्लिप होकर स्टील पर जा पड़ा और स्टील मेरे पाँव में से आर पार हो गया। पास बैठी मेरी वालदा साहबा ने मुझे हुक्म दिया कि फ़ौरन बुज़ुर्गों के लिए मजबूत तले वाले बंद जूतों का इंतज़ाम करो। वालदा साहिबा का हुक्म सुनकर मुझे और तो कोई सूरत नज़र ना आई। मैंने वहाँ बैठे बैठे ही अपनी एक बेहद मुअज़्ज़ज़ कारिया माही शाह को मैसेज किया, जो कि फ़्रांस में मुकीम है, और उनसे इल्तिजा की कि बुज़ुर्गों के लिए एक अदद बेहतरीन जूते ख़रीद कर दें। उन्होंने उसी वक्त मुझे 5,000 रुपये भिजवा दिए और मैं वालदा साहिबा के साथ घर वापस आ गया। दूसरे दिन मैंने बुज़ुर्गों के साथ जाकर ना सिर्फ उनके ज़ख्म पर अस्पताल से पट्टी करवाई बल्कि उनके लिए उनकी पसंद की सेफ्ट टिश्यूज़ ख़रीदे। अपनी जेब से 1 हफ्ते का राशन लेकर दिया और माही शाह के मुतल्लिक बताया कि मेरी एक कारियाँ ने उनके लिए बेहतरीन क्वालिटी के बंद जूतों का इंतज़ाम किया ताकि आइंदा रिज़्क़ हलाल कमाते हुए आपके पाँव पर ज़ख्म लगे। इन बुज़ुर्गों ने मेरी कारियाँ माही शाह को सैकड़ों दुआएँ दीं और कहा कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है, जिसने मेरी उम्मत के बुज़ुर्ग का एहतराम किया उसने मेरा एहतराम किया। आज माही शाह ने मुझ पर नेकी की है, इंशाअल्लाह उसकी यह नेकी उसके लिए दोनों जहानों में कामयाबी की वजह बनेगी। बुज़ुर्ग और उनकी बेटी के अलावा मेरा दिल भी माही शाह, अक्सा नौरीन और उन जैसे बाकी तमाम कायरीन कराम के लिए दुआगो था, जो मेरे कहने पर किसी न किसी इंसान के लिए रिज़्क़ का वसीला बनते रहते हैं। मुझे डर लगता है, मैंने नहीं जाना। साईं के दरबार नसीम सिसकी थी। बेटा साईं बहुत पहुँचे हुए हैं, आपकी जिन्स बदल देंगे, आप नॉर्मल लड़कियों की तरह अपना घर बसा सकोगी। नसीम की माँ ने उसे प्यार से पुचकारा था। माँ की शफ़क़त को देखते हुए नसीम ने बताया था, माँ आप मुझे जिन साईं जी के पास लेकर जाती हैं वो मुझे नाजुक अज़ा से छूते हैं, मुझे वहशत होती है वहाँ पर जाते हुए। नसीम के मुँह से साईं जी की गुस्ताखी सुनकर उसकी वालदा ने उसके लंबे बालों से पकड़कर जूते उसके मुंह पर मारना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक 2 धुइयां गालों पर जूते के तलवों के निशान पड़ गए थे। जब मुंह की तरफ से खून रिसने लगा और उसकी मां उसे मार मार कर थक गई थी तो उसने नसीम को छोड़ते हुए कहा था, मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती साईं जी के पास। रब की तरफ से धुतकारी हुई लड़की, वो जो मार खा खा कर अधमरी हुई पड़ी थी, खुद को मज़ीद अज़ियत से बचाने के लिए फ़क्त इतना ही कह पाई, मैं जाऊँगी माँ, और फिर ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वो मुसलसल 4.5 घंटे बेसुध होशो हवास से बेगाना पड़ी रही थी। शाम 4:30 बजे के उसकी माँ ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे उठाया था और भूखी प्यासी नसीम को लेकर साईं जी के दरबार पर चल दी थी। दरबार पर पहुंचते ही साईं जी ने अपनी सारी खबासत के साथ उनका इस्तकबाल किया और नसीम को पकड़कर अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की, मगर वो दामन बचाकर अपनी माँ की ओट लेकर बैठ गए ताकि साईं जी की कभी हरकत से बच सके। मगर साईं जी ने अपना नकली जलाल दिखाते हुए नसीम की माँ को आज रात नसीम के साथ नहीं रुकने पर राज़ी कर लिया था और सरे शाम ही उसे चले वाली जगह पर बिठाकर नसीम को लेकर अपने हुजरे में चले गए थे, जहाँ शराब नोशी के बाद मुख्तलिफ मुंशियात का इस्तेमाल करके नसीम का जिनसे इस्तेसाल शुरू कर दिया था और इलाज के नाम पर उसे हवस का निशाना बनाया जाने लगा। तकलीफ से कराती चिल्लाती नसीम की चीखें सुनकर भी साईं जी के जलाल से डरते हुए उसकी माँ ने उसकी खबर ना ली।
यहाँ तक कि 3 मरतबा पीर साहब और उनके चेलों की ज़्यादती का निशाना बनने के बाद वो एक बार फिर बेहोश हो गई। अपनी हवस मिटाने के बाद साईं जी और उनके चेले भी वहीं ही ढेर हो गए। जब आधी रात को नसीम को होश आया तो उसने इधर उधर से कपड़े पकड़कर अपना जिस्म ढांपा और भूख से निढाल चलने से आ रही 3 मर्दों की दरिंदगी का निशाना बना अपना जख्मी वजूद वहां से घसीटते हुए फरार हो गई। बाहर निकलकर उसकी नज़र चिल्ला काटती माँ पर पड़ी। उसने हकारत से माँ की तरफ मुँह करके थूका और ऐसे रास्ते पर चल दी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वह किसी कस्बे के करीब पहुंची और एक होटल के बाहर गिरा हुआ रात का खाना देखते ही उस पर टूट पड़ी और उस खाने से पेट की आग बुझाने के बाद वह चंद दिन उस बस्ती में ही मांग कर खाती रही और फिर अपनी जिन्स के एक ग्रुप से मिल गई। आज नसीम ने मुझसे रब्ता करके मिलने की इल्तिजा की तो मैंने इस वक्त और जगह बताई। वहां पहुंचकर उसने मुझे अपनी आपबीती सुनाई और एक ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं उसके सर पर बड़े भाइयों की हैसियत दस्त शफकत रखूँ। मैंने उस ख्वाहिश के एहतराम में उसके सर पर ना सिर्फ हाथ रखा बल्कि उसके बालों को बोसा दिया, उसके सर पर दुपट्टा उड़ाया। उसके बाद नसीम ने मुझे बताया कि उसे प्रोग्राम में शिरकत के लिए लाहौर जाना है, तो मैं उसे लाहौर की गाड़ी में सवार करके अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मगर मेरे अंदर आज भी कलक है कि एक भाई की हैसियत से मैं उसे चाहते हुए भी उस फंक्शन में जाने से ना रोक सका जहाँ उसको नीम उरिया लिबास में लोग देखते गाड़ी बैठते हुए। मुझे नसीम ने कहा था मेरी कहानी के नीचे लिखना कि साइंस और साइंस जितनी भी तरक्की कर लें अल्लाह ताला की पैदा की गई मखलूक और तख्लीक को नहीं बदल सकते, ताकि मेरे बाद कोई और माँ अपनी नसीम को अपने हाथों से किसी साईं को सौंप कर उसकी हवस का निशाना ना बनवा दे। मैंने इस पैगाम को कायरीन तक पहुँचाने का वादा किया और आज वो वादा वफा कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।